इससे तब तक धरना देंगे जब तक ये मिल ना जाए। सबसे पहले कल की ही बात है कि सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय आज किया, इसका अंजाम पूरे राज्य में बहुत भयंकर। सरकार नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों की हकमारी के खिलाफ रामगढ़ में आजसू पार्टी के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को हकमारी के खिलाफ आजसू पार्टी केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार रामगढ़ अनुमंडल कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव विजय साहू, नगर परिषद अध्यक्ष योगेश बेदिया, उपाध्यक्ष मनोज कुमार महतो, पूर्व जिप अध्यक्ष ब्रह्मदेव महतो, जिप सदस्य तापेश्वर महतो, भोला तुरी, हाजी रफीक अनवर, इंतखाब आलम, जिला सचिव लालचंद महतो, अनुज तिवारी। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी एवं संचालन नगर परिषद कमेटी अध्यक्ष राजेश महतो ने किया। इस दौरान मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए विजय साहू ने बताया कि निकाय चुनाव में ओबीसी के हितों को लेकर आजसू पार्टी सरकार से अविलंब हक और अधिकार सुनिश्चित करने की मांग कर राज्य रही है। में सुदेश महतो के आह्वान पर, प्रकाश चौधरी जी माननीय संसद के आह्वान पर आज यह चौबीसों जिला में रामगढ़ में भी खास करके तमाम पदाधिकारी, तमाम नेता लोग इसके विरोध में आज यहाँ पे उनसे आह्वान करती है, मांग करती है कि आप अविलंब नगर परिषद का चुनाव में ओबीसी को भी जगह दिया जाए और उसको भी आरक्षण दिया जाए। पूरे प्रदेश में आजसू पार्टी सभी जिला मुख्यालय में धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहती है कि आपने बिना ट्रिपल टेस्ट का आपने पंचायत चुनाव करवाया, और जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि इसके बाद राज्य में कोई भी स्थानीय निकाय का चुनाव बिना ट्रिपल टेस्ट का नहीं होना है, तो फिर अभी शहरी निकाय का चुनाव में भी आपने ओबीसी के आरक्षण के सवाल पर ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाया। ट्रिपल टेस्ट होता क्या है? ट्रिपल टेस्ट लोकल बॉडी के आधार पर जो ब्रेकअप बनता है उसी के आधार पर रिजर्वेशन पॉलिसी डिसाइड होता है, उसी के आधार पर चुनाव होती है। तो उसको बिना करवाए राज्य सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है और बिना ट्रिपल टेस्ट करवाए ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो अभी शहरी चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में ट्रिपल टेस्ट सरकार करवाए, अन्यथा आज हम लोगों ने आगाज किया है, इसका अंजाम पूरे राज्य में बहुत भयंकर सरकार को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। देखिए, हेमंत सरकार द्वारा खास कर देखिए नगर निकाय चुनाव जो होने वाला, उसमें हम लोग को ओबीसी का जो आरक्षण था, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। इस चलते हम लोग पूरे राज्य भर में आजसू पार्टी के माध्यम से सभी जगह पर, खास करके सुदेश महतो हमारे रामगढ़ के विकास चंद्र प्रकाश चौधरी के माध्यम से सभी जगह पर इस तरह का पूरे झारखंड में कार्यक्रम चल रहा है। देखे होंगे कि हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त करने का काम किया, उसी तरह एक कड़ी और भी है कि नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, उसमें भी नगर परिषद का जो ओबीसी का आरक्षण जो था, आरक्षण को समाप्त करके चुनाव कराना चाह रहे हैं। इस चलते हम लोग पूरे अनुमंडल में इस तरह का आज एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखे, और निश्चित तौर पर खास करके हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर सरकार के माध्यम से जनता को ये संदेश देना है कि हम लोग का जो आरक्षण था, आरक्षण को समाप्त करके आप एक ढकोसला देखे होंगे कि यहाँ पर जब राज्य सरकार को जो 27% आरक्षण करने का जो जिम्मा था, देखिए कि केंद्र के यहाँ भेजने का काम किया, कुछ नहीं झुनझुना अपना वोट बटोरने के लिए। लेकिन हम लोग सभी लोग आजसू पार्टी के कार्यकर्ता है कि जनता के पास जाके ये झुनझुना को बताने का काम करेंगे। आगे क्या देखिए, झारखंड की जनता इस बात को जानती है कि आजसू आंदोलन के कोख से जन्म ली पार्टी है, और ये हमारा शुरू से रहा है कि झारखंड के जन मुद्दों को लेकर हमने आंदोलन किया है, और हमारा आंदोलन टिकाऊ होता है, बिकाऊ नहीं होता है। हम अंतिम दम तक 27% आरक्षण का इम्प्लीमेंट करवाने के साथ ही साथ जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक चुनाव किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। वो अपने अधिकार का हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये जो गठबंधन और ठगबंधन की सरकार है जो यहाँ की जनता को लॉलीपॉप के माध्यम से ठगना चाहती है, उनके मंसूबों को हम नेस्तनाबूद करने का काम।
आज विस्तार पूर्वक रखे। एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो सरकार कहती है और जस्ट उसका उल्टा करती है। सरकार कहती है ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे और इधर निकाय चुनाव में 14% जो मिलता था उसको भी खत्म कर रही है। यही एसटी को 26% मिलता था वही मिल रहा है, 28% नहीं दे रही है। 28% सरकार की है। फिर वही एसटी, एससी को 10% मिलता था वही 10% मिल रहा है, 12% नहीं मिल रहा है एससी को। इसलिए सरकार केवल बोलती है, बोलने में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, करती नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जो बोलती है वो करे, अन्यथा इस्तीफा दे। धन्यवाद। आजसू पार्टी की लगातार मांग रही है और आज से नहीं बल्कि जब से राज्य का निर्माण हुआ है तब से के इस प्रदेश में रहने वाले जो ओबीसी के लोग हैं तो उनका अधिकार मिले 27%। इसको ही लेकर के अभी पूरे राज्य में 24 जिले में ये काम आजसू पार्टी कर रही है धरना प्रदर्शन के माध्यम से। राज्य सरकार ने प्रस्ताव तो ले आया कि भाई 27% का आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन अभी आप देखिए कि नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को पूर्णतः तौर पर राज्य सरकार ने समाप्त कर दिया है। इसी को चेताने के लिए, इसी को बताने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये बता रहे हैं कि ये आपकी ढपोर संघ की जो घोषणाएं हैं, इन घोषणाओं को आप जमीन पर उतार करके यहाँ के लोगों के साथ न्याय कीजिए, यहाँ के ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करके उनका हक और अधिकार दीजिए। इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन। मैं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष अनुपमा सिंह, मैं आज यहाँ पर इसलिए इस धरना प्रदर्शन में बैठी हूँ कि हमारे सभी जो पिछड़े वर्ग के साथी हैं उन लोगों को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम लोगों का यह आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। वो उन चीजों से वंचित रखने का काम कर रही है जिनका हम आजसू पार्टी पूरे जोर शोर से सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने का काम हमेशा किए हैं और करते रहेंगे। साथ ही इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं हेमंत सरकार को 27% से अगर वंचित रखा गया तो इससे भी पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। इन्हीं जनशब्दों के साथ मैं एक बार पूरा आप सभी को इस धरना प्रदर्शन में आए हुए सभी को हार्दिक जोहार एवं धन्यवाद देता हूँ। आजसू पार्टी जिंदाबाद, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, सुरेश कुमार महतो जिंदाबाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजसू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। नगर निकाय